एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर बीजेपी ने गठित की पुनर्विचार समिति। संगठन चुनाव के लिए गठित की पुनर्विचार समिति। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की सहमति पर गठित हुई समिति के संयोजक बनाए गए गौरीशंकर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, सच्चिदानंद उपासने बनाए गए हैं सह संयोजक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर बीजेपी ने गठित की है पुनर्विचार समिति। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुलभूषण ठाकुर रायपुर से लाइव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, बात की जाए, बीजेपी ने गठित की है पुनर्विचार समिति। आखिर इस पुनर्विचार समिति को संगठन के चुनाव से कितना जोड़कर दिखा जा रहा है, और इसमें जहां जहां जो बूथ लेवल पे कमेटियां बनी हैं, जो सदस्य बनाए गए हैं, क्या उन पर पुनर्विचार करने के लिए अगर कोई बदलाव होता है तो क्या उसके लिए समिति का गठन किया गया है, और इस समिति के क्या कुछ दायित्व होंगे? देखिए, भाजपा संगठन चुनाव भी होने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में संगठन के यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, और इसके लिए चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो, शिकायत हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें आती है तो उसके निपटारे के लिए समिति का यहाँ पर गठन किया गया है। प्रदेश पुनर्विचार समिति के गठन में खासतौर पर जो संयोजक है, इसके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को बनाया गया है। वहीं समिति के सह संयोजक के तौर पर दायित्व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक को यहाँ पर दिया गया है, और सच्चिदानंद उपासने को भी यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपा गई है। तो इस तरह से अलग अलग राष्ट्रीय क्योंकि चुनाव है और जितने भी बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, उनको लेकर पिछले दिनों जगदलपुर में भी एक बैठक यहाँ पर किरण सिंहदेव ने यहाँ पर लिए थे। तो यकीनन तौर पर किस तरह से ये संगठन चुनाव होना है, क्या इसमें दिक्कतें आनी है, क्या किस तरह से इसका पूरा कार्य होना है, किस तरह से लोगों को क्या जिम्मेदारी देनी है, तो इस तमाम चीजों के लिए एक समिति का यहाँ पर गठन किया गया है। और उन सभी चीजों पे विचार के लिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत के लिए इस समिति को बनाया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, चुनाव अच्छे से हो, और किसी भी कार्यकर्ता को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसका त्वरित जो है वो निवारण भी यहाँ पर किया जा सके। इसीलिए समिति का गठन बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि जो संगठन चुनाव है किस तरह से होता है, क्या नए पद आते हैं इसमें, और किन लोगों को इसमें नए मौके जो है, क्या युवा चेहरे हमको देखने को मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी जी। लेकिन कहीं ना कहीं कुलभूषण, इस जो समिति का गठन किया गया है, इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से मान लीजिए मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाती है, उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाती है, अगर एक मंडल की बात की जाए, तो क्या अगर उस अध्यक्ष पर जो बनाया गया, अगर उसका विरोध होता है या बीजेपी के पदाधिकारी खुश नहीं है, संगठन के पदाधिकारी खुश नहीं है, तो क्या उसको हटाने के लिए पुनर्विचार नीति काम करेगी? जी बिल्कुल। अगर लोगों का चुनाव के दौरान अगर इस तरह से कोई भी समस्या आती है, या जो पार्टी के कार्यकर्ता है, क्योंकि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और छत्तीसगढ़ में भी अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह से सदस्यता अभियान यहाँ पे हुआ है, तो काफी भारी तादाद में यहाँ पर जो है भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। तो अगर उनसे अगर कोई आपत्ति वहां पर आती है, किसी भी मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी भी पद के लिए अगर उनकी ऑब्जेक्शन वहां पर आती है, तो ये समिति उसका निर्णय करेगी। समिति के पास अपने आवेदन वहां पर रखेंगे, उनकी समिति उसको जांच करेगी। जांच के बाद अगर जो चीजें होती है, जनता और मतलब कार्यकर्ता, क्योंकि भाजपा का मानना है कि कार्यकर्ता सर्वोपरि, कार्यकर्ता जिसे जो अपना नेता चुनेगी, कार्यकर्ता जिन्हें अपना नेता मानेगी, उन्हें ही उस पद पर वहां पर नियुक्त किया जाएगा, उन्हें ही वहां पर लाया जाएगा। तो इसी को देखते हुए किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी के लिए ही इस समिति का गठन किया गया है, ताकि सभी प्रकार से पूरी तरह से पारदर्शिता हो और किसी को कोई आपत्ति ना हो। हालांकि ये देखने को अक्सर मिला है कि भाजपा में ज्यादातर इस तरह की आपत्ति की स्थिति आती नहीं है, पहले से ही सारी चीजें तय होती है और पूरे संगठनात्मक तरीके से ये चीजें वहां पर की जाती है। कांग्रेस में जरूर ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, लेकिन भाजपा के साथ ये चीजें जनरली देखने को नहीं मिलती है। ये जो पुनर्विचार समिति है, ये इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखेगी, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका त्वरित जो है कार्रवाई वहां पर की जाएगी जी। बिल्कुल कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहेगा। तो बीजेपी जो है चुनाव पुनर्विचार समिति का गठन करने जा रही है। इसमें अगर कोई गलती खामी संगठन से होती है, किसी पदाधिकारी को लेकर, तो उस पदाधिकारी पर जो है पुनर्विचार किया जा सकेगा, और हो सकता है कि नए व्यक्ति को भी ये जिम्मेदारी दी जा सके संगठन चुनाव के पदों की। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी फूक फूक कर कदम रखने वाली पार्टी जो है अब इस पुनर्विचार समिति से क्या कुछ जो है सीख पाती है, क्या कुछ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रख पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा।